वो आएगा मेरे सामने और मेरे को चढ़ेगा गुस्सा कि आप भी जो हो फुल गर्म खून है आपका भी, और आप भी जाके उससे भिड़ गए। तो एक्सीडेंट का केस बना बना रोड रेज भी होती है इसमें बहुत, कि भाई ये ऐसे कैसे कर रहा है मैं भाई। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू डेली ड्राइविंग डे 9। और आज भी हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बेसिकली अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं घर। आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो है रोड रेज के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि रोड रेज क्यों होती है, रोड रेज कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मोटे मोटे देखो रोड रेज के रीजंस बहुत होते हैं। ठीक है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, पर मैं कवर करूँगा जो मोस्ट जो रीज़न होते हैं, मतलब जो जिनसे सबसे ज़्यादा रोड रेज होती है, मैं वो कवर करूँगा। ठीक है, बेसिकली तीन तरीके से रोड रेज ज़्यादा होती है इंडिया में, बहुत ज़्यादा होती है। 3 तरीके जो होते हैं। पहला तरीका जो होता है वो होता है हॉन्किंग, हॉर्न बार बार बजाना। बार बार हॉर्न बजाने से ऑफेंड होने के चांसेस बहुत होते हैं पीछे से सामने वाले के, या फिर जो हॉर्न बजा रहा है वो भी गुस्से में हो सकता है और वो भी कुछ कर सकता है। दूसरा होता है कट मारना, शार्प कट, गंदे कट मारना, वो एक रोड रेज का कारण बन सकता है। और कट में कभी कभी टच भी हो जाती है गाड़ी या कुछ भी हो जाता है, मतलब बेसिकली शार्प कट्स भी एक रोड रेज का कारण है बहुत बड़ा इंडिया में। ठीक है, और तीसरा कारण जो है वो है रेड लाइट जंप। रेड लाइट पे बहुत ज़्यादा रोड रेज होती हैं, क्योंकि रेड लाइट एक की ग्रीन हो रही होती है, एक जो है रेड वाला उसमें घुसा देता है और फिर वहाँ से लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इनके बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, हाँ, तो पहले पॉइंट पे बात करते हैं। पहला पॉइंट था हॉन्किंग, हॉर्न बजाना। कभी कभी क्या होता है कि आप हॉर्न बहुत ज़्यादा बजा देते हो, किसी के पीछे आप जब खड़े होते हो या चल रहे होते हो, तो आप हॉर्न बार बार बजाते हो। उससे क्या होता है, सामने वाला ऑफेंड हो जाता है या वो गुस्से में आ जाता है कि आपने हॉर्न बजाया कैसे इतना ज़्यादा, आप क्यों हॉर्न बजा रहे हो, किस लिए। तो वो भी एक लड़ाई में बदल सकता है। या दूसरा सिनेरियो क्या होगा, जो बंदा पीछे हॉर्न बजा रहा है वो खुद ही खुद ही जो है गुस्से में हो, और अगर आप सही ना चला रहे हो या आप धीरे चला रहे हो और आपके पीछे और आप उसको साइड ना दे रहे हो, तो वो आपसे लड़ सकता है। तो हॉर्न बजाने के भी दोनों तरीके से लड़ाई हो सकती है। एक जो बजाने वाला है वो भी लड़ सकता है, और जो आगे है वो भी लड़ सकता है। कोई भी जो है इसमें गुस्सा होके लड़ सकता है। हाँ, तो समझ रहे हो ना मेरी बात। जो हॉर्न बजा रहा है वो भी गुस्सा हो सकता है आपसे कि आप क्या कर रहे हो या कैसी गाड़ी चला रहे हो, वो आपको आके लड़ सकता है आपसे। और अगर आप हॉर्न उसे बजा रहे हो और वो आगे है, तो वो भी गुस्सा हो सकता है कि आप इतनी ज़्यादा हॉन्किंग क्यों कर रहे हो, हॉर्न क्यों बजा रहे हो। समझ रहे हो बात को। तो ये तो पहला रीज़न है, इस पे हमने अब बात कर ली। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा था लेन की बोल रहा हूँ, दूसरा था कट मारना, गंदे कट, शार्प कट्स, रैश ड्राइविंग। उसमें क्या होता है, ये भी 2 तरीके के होते हैं। पहला, कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है और वो मेरे को कट मार के गया, मेरे को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैं भी गुस्सा हो गया, मैं भी फिर उसके पीछे लग गया, और फिर ये लीड करता है रोड रेज में। मैं उससे लड़ूंगा कि तूने ऐसे कैसे कट मारा, तूने क्यों ऐसे मेरी गाड़ी के सामने इतनी तेज मोड़ी। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है इसमें, मैं रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ, मान लो ये क्रेटा वाला है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको यहाँ से लेफ्ट से जाऊँ और ऐसे कट मार के ओवरटेक करूँ और आगे जाते ऐसे सबको ओवरटेक करते जाऊँ। ये मुझे साइड नहीं दे रहा, बार बार मेरे आगे आ रहा है, या मेरे कुछ रीज़न की वजह से आगे आ रहा है, या इंटेंशनली जो भी है। ठीक है, ये मेरे को दिक्कत दे रहा है, तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा कि भाई ये ऐसे कैसे कर रहा है, मैं भाई
क्या कहते हैं, छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। ऐसे कैसे मेरे सामने आ रहा है, मैं गुस्सा हूँगा, मैं इससे जाके लड़ूंगा, रोड रेज। ठीक है, तो इसमें भी दो तरीके के हो गए। एक, आप खुद ही रैश ड्राइविंग कर रहे हो और खुद ही आप उससे जाके लड़ोगे क्योंकि आप उसकी वजह से रैश ड्राइविंग नहीं कर पा रहे। दूसरा, कि कोई और रैश ड्राइविंग कर रहा है, आपको पसंद नहीं आया, आप भी जो हो फुल गरम खून है आपका भी, और आप भी जाके उससे भिड़ गए। ठीक है। तीसरी सिचुएशन क्या बताई थी मैंने, रेड लाइट वाली, जो कि मोस्टली बाइकर्स और गाड़ी वालों में, और गाड़ी वाले रिक्शा, गाड़ी वाले टू गाड़ी वाले भी हो सकती है, मतलब वो किसी में भी हो सकती है। ये वाली लड़ाई जो है, जितनी गाड़ी चल रही है किसी में भी हो सकती है, क्योंकि रेड लाइट जंपिंग में क्या होता है, मेरी ग्रीन है, सामने वाले की लाल है। ठीक है, मैं तो फुल स्पीड में आऊँगा, फुल स्पीड का मतलब है अपने मोमेंटम में आऊँगा पूरा। ठीक है, 20-30 की स्पीड जितनी भी है चलूँगा। अब सामने वाला जब जंप कर देगा रेड लाइट, वो आएगा मेरे सामने और मेरे को चढ़ेगा गुस्सा कि यार मेरी हरी है, मैं कब से रुका हुआ हूँ और तू मेरे को हरी में भी नहीं जाने दे रहा, तू तेरे को अभी भी ये जो है मेरे सामने से काटनी है। ठीक है, तो वहां बनेगा गुस्सा। जिसकी ग्रीन है ऑब्वियसली वो गुस्सा करेगा। यहाँ रेड वाला भी गुस्सा कर सकता है कि तू मेरे को जाने कैसे नहीं दे रहा। कुछ भी हो सकता है भाई, रोड पे कोई गलत चीज के लिए भी आपसे लड़ सकता है, लिटरली गलत चीज के लिए भी आपसे लड़ सकता है। तो रेड लाइट पे तो ये हो गया। और क्या होता है, चलो ये तो हो गया कि तूने मेरे को, रेड लाइट जंपिंग के दौरान एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक्सीडेंट का मतलब है टच हो सकती है गाड़ी। तो जैसे कोई आता है, ठीक है, और मान लो वो ऐसे आ रहा है, मेरी ग्रीन है और वो आ रहा है और वो एकदम से जो है आ गया मेरे सामने और मैं ब्रेक नहीं मार पाया और मैं उसको हिट कर देता हूँ या हमारी गाड़ी टच हो जाती है, तो ये तो एक्सीडेंट का केस बना रोड रेज भी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा जाम और लग जाता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा दिक्कत है रेड लाइट्स पे, क्योंकि लोग फॉलो करना नहीं चाहते। और रेड लाइट बनाई इसलिए कि ऐसे चीज़ें ना हो। जो रोड चारों तरफ से खुली हुई है, एक चौराहा है, एक चौक है, उस पर रेड लाइट इसीलिए बनाई जाती है ताकि एक दूसरे को लोग हिट ना करें, अपनी मर्जी से ना चलें। एक सिस्टम बनाया हुआ है, अब वो फॉलो नहीं करेंगे लोग तो ये जिस चीज़ के लिए सिस्टम बनाया है वो होगा ही, हिट एक दूसरे को करेंगे ही। मोस्टली ब्रेक्स लगा देते हैं लोग, पर कभी कभी नहीं लग पाते, कभी कभी हिट हो जाती है गाड़ी। क्योंकि यार अगर रेड लाइट खाली है, ग्रीन लाइट हो रखी है, तो इंसान थोड़ा स्पीड में चलता है, 30 की स्पीड में, 40 की स्पीड में भी हो सकता है अगर रास्ता खाली है बिल्कुल। ठीक है, अगर आप उसमें इंटरवीन करते हो तो उसके लिए ब्रेक मारना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ जो है हिट होने के चांसेस हो जाते हैं, टच होने के चांसेस हो जाते हैं। सडन ब्रेकिंग होती है, तो जो इंसान सडन ब्रेकिंग करी है उसका बिल्कुल गर्म हो जाता है खून, वो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है कि ये क्या है भाई, ये क्या है, मतलब तुम्हें कोई मैनर्स है कि नहीं है। ठीक है, तो ये रोड रेज का कारण बन जाता है, लड़ाइयों का कारण बन जाता है। रोड रेज में लोग शीशे गाड़ियों के तोड़ देते हैं, गाड़ियों को डैमेज कर देते हैं, लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, इधर से वो बुला लेते हैं, वो उधर से कोई बुला लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जाम लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। रोड रेज से बहुत दिक्कतें आती हैं, स्पेशली जाम तो लगता है, तो उससे जो लड़ रहे हैं उनका तो जा ही जा रहा है, और जो बेचारे खड़े हैं जाम में वो भी लेट हो रहे हैं, उनका भी फ्यूल फूक रहा है। पता नहीं कितनी गाड़ियों का फ्यूल फूकता होगा जब वहाँ जाम लगता होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थी। और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस जो मैं डेली ड्राइविंग, ये मेरी सीरीज़ है, आज 9वां दिन है, तो इंटरेक्टिव रहे, मैं बोरिंग ना रखूँ इनको कि बस गाड़ी चला रहे हैं कुछ नहीं पता, बस रास्ते नाप रहे हैं। कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करते रहेंगे और कुछ ना कुछ नॉलेज देता रहूँगा मैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो खाली रहेगी, हो सकता है कुछ कोई ना कोई खाली हो, मतलब खाली का मतलब है कुछ और करूँ मैं, या चैलेंज करूँ, या फिर मैं नॉर्मल ड्राइविंग दिखाऊँ आपको, ट्रैफिक दिखाऊँ, ये भी हो सकता है। पर कोशिश मेरी यही रहती है मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशनल या नॉलेज भी दूँ आप सबको, क्योंकि आप टाइम लगा रहे हो, आप टाइम दे रहे हो मेरे को, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको भी कुछ ना कुछ पता चले। एंटरटेनमेंट तो होता ही रहता है इंडियन रोड्स पे, साथ साथ नॉलेज भी मिलनी चाहिए। तो यही व्यू है मेरा कि
कोई ना कोई मेरी वीडियोस देख के कुछ सीख ले, एक भी बंदा सीख लेगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ी सी भी मदद लगी या थोड़ी सी भी मदद लगती है तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं किसी की मदद कर पा रहा हूँ एक वीडियो बना के, ठीक है। और अगर कोई नया ड्राइवर है तो वो भी ज़रूर जुड़े हमारे चैनल से, उसको भी बहुत कुछ चीज़ें पता चलेंगी, देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। सब कुछ बोल दिया, ठीक है। तो यही था, रोड रेज के बारे में तो बता दिया मैंने। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, रोड रेज के बारे में मैंने बताया है, तो इनको आप सब कभी मत करना जो जो आज मैंने बताया, ठीक है। ये सब ध्यान रखना हमेशा कि आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो, और अगर आप प्रैक्टिस करते हो ये सब तो बिल्कुल दूर रहो अभी भी इन सब चीज़ों से, क्योंकि कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। आपके पास स्किल है तो चलाओ गाड़ी, अच्छे से चलाओ, पर लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, शांति से गाड़ी चलाओ, अपने जोन में चलाओ, ठीक है, क्यों किसी के से लड़ना। तो चलो दोस्तों, आज का दिन यही खत्म करते हैं, डे 9। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को। आपके एक छोटे से एफर्ट से हम चैनल को बहुत मदद मिलेगी और हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो बस यही कहना था, और मिलते हैं जल्दी डे 10 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।